everyone, I am Priyanka and you are watching Tuition Ghar Par. Welcome back to my channel. Actually, I am back in my channel, so you don't have to go in other tuitions. So let's start because we don't have too much time for intro. सो हम चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल. जब तक हमें चैप्टर के नाम का मतलब नहीं पता होगा तब तक हम पूरा चैप्टर कैसे करेंगे. सो डोंट वरी, चैप्टर का नाम का मतलब मैं आपको समझाती हूँ. पॉलिनोमियल, पॉली प्लस नोमियल, ये दो अलग अलग वर्ड्स है. पॉली मीन्स होता है मैनी, मैनी बहुत सारे, और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स. अब टर्म्स आप सोच रहे होंगे, जो बच्चे प्रीवियस क्लासेस में जिन्होंने अच्छे से ध्यान दिया होगा और अभी तक वो याद है उनको, तो उनको पता होगा कि टर्म्स क्या होती हैं. बट मैं फिर भी आपको एक बार समझा देती हूँ कि टर्म्स क्या होती हैं, तो इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना. ठीक है. पॉली मीन्स मैनी, बहुत, और टर्म्स होती हैं वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन. मैंने बहुत इजी वे में लिखा है वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन. वेरिएबल्स कोफिशिएंट क्या होता है ये भी पहले हम पढ़ चुके हैं. वेरिएबल्स वो होता है जो मैथ्स में जो हम यूज करते हैं, ए, बी, सी, एक्स, जेड, वाई, और ये किसी भी मैथमेटिक्स नंबर के आप पीछे लगते हैं तो ये कहलाते हैं वेरिएबल्स. जब कोई भी अल्फाबेट किसी भी मैथ्स में, बेसिकली मैथ्स में कोई भी अल्फाबेट जब किसी नंबर के आगे, न्यूमरल के पीछे लगता है तो वो कहलाता है वेरिएबल्स. ठीक है. अब कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं हम. कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के आगे लगा हुआ नंबर ही कोफिशिएंट होता है. एक और बात, वेरिएबल कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो सकती है. वो एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, बट नंबर्स तो फिक्स होते हैं, उनकी वैल्यू तो फिक्स होती है. ये एक डिफरेंस है इनमें. और कोफिशिएंट वेरिएबल्स के आगे लगता है, जैसे यहाँ लगा है 7 और ये वेरिएबल है x, इसी टाइप का होता है. अब ये वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन मिलकर टर्म बनाते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन मिलकर टर्म बनाते हैं. टर्म. अब जैसे ये है 7x, इसमें एक वेरिएबल भी है, एक कोफिशिएंट भी है. एक कोफिशिएंट एक वेरिएबल दोनों है, तो ये एक टर्म हुई. क्या हुआ? एक ये टर्म. ठीक है. अच्छे से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे एक बार, टर्म. अब टर्म की कोई डेफिनेशन भी होगी, चलिए मैं आपको डेफिनेशन भी बताती हूँ. अगर आपको इंग्लिश में टर्म की डेफिनेशन लिखनी हो, वैसे मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है, आपको इंग्लिश में लिखनी हो तो आप लिख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट कॉल्ड टर्म्स. कॉम्बिनेशन वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन मिलके टर्म बनाते हैं. फॉर एग्जांपल 7x, 9x, कुछ भी हो सकता है. आप ले सकते हो 5x, 2y, कुछ भी हो सकता है, काफी सारे हो सकते हैं. तो ये होता है टर्म. अब हमने समझ लिया पॉलिनोमियल के बारे में, टर्म्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, कोफिशिएंट के बारे में. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में. पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, किस बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तीन होते हैं. तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टर्म्स होती हैं जिनके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं. मोनोनोमियल क्या होता है? मोनोनोमियल कौन सी टर्म होती है? एक टर्म होती है मोनोनोमियल, पर कौन सी टर्म? जिसमें सिर्फ जिस इक्वेशन में सिर्फ एक टर्म हो, लाइक 7x, 5x, 2y, 9xy, कुछ भी. ये 7x, 5x, 2y, 9xy, कुछ भी, ये होता है मोनोनोमियल. जिस इक्वेशन में सिर्फ एक टर्म हो, लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं 2a, तो जिसमें एक टर्म हो
वो कहलाएगा मोनोनॉमियल। उसी तरह बायनॉमियल जिसमें दो टर्म्स हो, लाइक इसमें दो टर्म्स है डिफरेंट डिफरेंट, 7x 9x स्क्वायर, दो अलग अलग टर्म्स है, तो ये हो जाएगा बायनॉमियल। नेक्स्ट है ट्राइनॉमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, 9x प्लस 15y प्लस 20zx, कुछ भी 20z कुछ भी आप कह सकते हो। इसमें तीन टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसमें तीन टर्म्स है, 1 2 3 और 1 2 3 कुछ भी, इसमें तीन टर्म्स है, तो ये हो जाएगा ट्राइनॉमियल। यहीं पे अगर इसमें सिर्फ दो टर्म्स होती तो ये होता बायनॉमियल। अगर यहीं पे सिर्फ ये एक टर्म होती और इसकी जगह कोई कांस्टेंट आ जाता, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट आ जाता, मतलब कांस्टेंट एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, तो मैं समझा देती हूँ। किसी भी इक्वेशन में जहां पे सिर्फ एक नंबर सिंगल हो जिसके साथ वेरिएबल ना लगा हो, तो वो कहलाता है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब अपने मेन टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो वो मोनोनॉमियल, जिसमें दो हो वो बायनॉमियल, और जिसमें तीन टर्म्स हो वो ट्राइनॉमियल। इसके आगे जितनी अगर ज्यादा टर्म है तो वो फिर पॉलिनॉमियल ही काउंट किया जाता है, और वैसे अभी आपके बुक में ट्राइनॉमियल तक ही समझाया गया है। सो आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स में अभी मैंने आपको सिखाया कि टर्म्स के बेसिस पे कैसे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया जाता है। अब हम वेरिएबल्स के बेसिस पे देखेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। तो अब वेरिएबल्स में आपको समझा चुकी हूँ कि क्या होते हैं, तो अब जानते हैं कि इसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। अब एक कोई इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो यही इक्वेशन ले लेते हैं, 7x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3। तो इस इक्वेशन में आपको कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? आप में से कुछ लोग कहेंगे 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। और कई बार ये गलती हम कर देते हैं कि अगर हमारे पास, आप ये देखिए कि हमारे पास एक ही यहाँ पे अल्फाबेट है x, तो ये वन वेरिएबल में काउंट होगा। अगर यहाँ पे दो अलग अलग अल्फाबेट्स एक ही इक्वेशन में होते जो वेरिएबल्स के फॉर्म में होते, जैसे हम ले लेते हैं 9x प्लस 15y प्लस 2z। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक डिफरेंट अल्फाबेट है, ये एक डिफरेंट अल्फाबेट है, ये एक डिफरेंट अल्फाबेट है, और तीनों ही वेरिएबल्स हैं। तो ये अगर हम इस पूरी इक्वेशन को कहें, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को कहें तो ये होगा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग वेरिएबल्स है, x, y एंड z। अगर मैं यहीं पे ये एक टर्म मिटा दूं और 9x प्लस 15y बन जाए, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अगर मैं ये हटा दूं, एक और टर्म इसमें से हटा दूं और यहाँ पे सेम वेरिएबल का कुछ भी लिख दूं, लाइक 2x, से यहाँ पे अब हमारे पास सेम अल्फाबेट आ गए, सेम वेरिएबल्स आ गए, तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होगा। कई बार होता है कि यहाँ पे सिर्फ ये वेरिएबल भी ना हो, सिर्फ 2 हो, तो ये 9x प्लस 2 इसमें 1 ही वेरिएबल है, तो हम इसमें कितने वेरिएबल्स हैं इस पे काउंट नहीं करते, अलग अलग एक वेरिएबल एक ही बार काउंट होता है। इसी तरह अगर अब आप समझ गए होंगे 7x प्लस 9x स्क्वायर है, तो इसमें ये x एक ही वेरिएबल है, सेम वेरिएबल्स है, वो अलग बात है कि ये 2 बार आ रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हुआ। तो अब आप वेरिएबल के बेसिस पे भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह से बेस्ड है वो समझ गए। अब आ जाते हैं डिग्री, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा।
वेरिएबल्स की कुछ डिग्री होती है। आपने ये सुना होगा कि 9⁵, x⁵2, इस तरीके से आपने सुना होगा ना कि, तो इसी तरह वेरिएबल की जो पावर होती है, जैसे यहाँ x² है, वेरिएबल की पावर है, x⁵9x⁵2 है, ये वेरिएबल की पावर है, हमारे x की पावर है ये। तो इसमें क्या है, इसमें जितने एक हमारे पास कोई इक्वेशन होती है, तो उसमें जो पावर्स होती हैं, वेरिएबल्स की जो पावर होती है, एक इक्वेशन है उसमें वेरिएबल्स की काफी सारी पावर है, 2 है, 3 है, 4 है, अलग अलग पावर्स है। तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस इक्वेशन की डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब डिग्री के भी 3 पार्ट्स होते हैं, लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक। अब हमारे पास एक इक्वेशन है x + 15y। डिग्री पता चल गया आपको क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री होता है। और अब इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक। तो x + 15y, इसमें मैक्सिमम कितनी पावर है, मैक्सिमम पावर इसमें 1 है। क्या है, मैक्सिमम पावर 1। तो इससे हम समझते हैं कि जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होती है वेरिएबल की, वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखिए आप, y⁵2 + 2x, y² या +2x। तो इसमें आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसकी पावर 1 हो जाती है। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये 2 और 1, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 है। तो जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होगी वो इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 2y + 8x² + 5z³ या 5z⁵3। अब इस इक्वेशन में कौन सी डिग्री होगी, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है वेरिएबल की, ऑफ कोर्स 3 है। तो इस इक्वेशन की डिग्री 3 हुई। और जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3, जिस इक्वेशन के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो और डिग्री 3 हो, तो वो क्यूबिक कहलाता है। अब होप सो आपको ये समझ आ गया हो, पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, किसके बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया जाता है, टर्म्स, वेरिएबल, और डिग्री के बेसिस पे टर्म में कैसे करते हैं, मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ये मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया। और वेरिएबल में 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। डिग्रीज में लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक, दैट्स इट। अब मैं आपको ये जो मेरा एग्जांपल है, ये सब इसमें ही अप्लाई करके बताती हूँ कि एक इक्वेशन में आपको अगर ये सब ढूंढना हो तो आप कैसे ढूंढेंगे। ये थोड़ा सा मिट गया, इसको मैं क्लीन करके लिख देती हूँ। अब आप ये इक्वेशन देख लीजिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप इस इक्वेशन को हाईलाइट करके लिख सकते हैं कि इसी में आप सब कुछ एक शॉर्ट नोट टाइप का बना सकते हैं कि सब कुछ। अब इसमें टर्म्स क्या है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। मैं टर्म के लिए टी यूज कर रही हूँ। ओके, अब इसमें से वेरिएबल्स कौन से हैं, वेरिएबल्स ये रहा x और ये रहा x, ये हैं वेरिएबल्स और ये होल टर्म है। ठीक है, ये भी वेरिएबल है एक। अब इसमें कोफिशिएंट कौन है, कोफिशिएंट है 9 और 7। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक सिंगल 3 बचा हुआ है, ये आप कोफिशिएंट में नहीं काउंट करेंगे, ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है ये, कांस्टेंट। ये जो 3 है ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं है और ये एक टर्म भी नहीं बन सकता इसीलिए। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं, इस पे कैसे होता है। इसमें
अगर ये नहीं होता, सिर्फ ये एक टर्म होती और +3 होता, 9x² नहीं होता या 7x नहीं होता, तो ये मोनोनॉमियल होता है, ठीक है। और अभी इसमें 2 टर्म्स है तो ये बायनॉमियल है पूरा, ठीक है। अगर इसके आगे 3 टर्म्स होती तो ये हो जाता ट्राइनॉमियल। ओके, यहाँ मैंने मोनोनॉमियल के एग्जांपल्स भी लिखे हैं। वेरिएबल में 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3, ये आपको मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब ये वेरिएबल्स, इसमें एक ही वेरिएबल है, एक ही अल्फाबेट है जो कि है x, तो ये 1 वेरिएबल हुआ। अगर यहाँ y भी होता तो ये 2 वेरिएबल्स में हो जाता। यहाँ z या और भी कोई और वर्ड होता, कोई और अल्फाबेट होता तो ये 3 वेरिएबल्स में हो जाता। डिग्री में अब ये देखते हैं कौन सा, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2 तो ये होगा क्वाड्रिक, ठीक है। अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती तो ये होता लीनियर, अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती तो ये होता क्यूबिक। अब आपको इतना समझ आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं इसमें बेसिकली मैं ये समझाऊंगी, ये आगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आ सकता है। इसमें 2 चीजें होती हैं, px और x की वैल्यू दी होती है। जो भी हमारी इक्वेशन होती है ना, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन, फॉर एग्जांपल हम इसको अपनी इक्वेशन ले लेते हैं, इसको हम px के इक्वल रख देते हैं, बस। ये एक टाइप का मेथड कह लो आप। इस मेथड को आपको कई जगह एक्सरसाइज में यूज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको अभी से समझा रही हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। तो px के इक्वल रख देते हैं हम उस पूरी इक्वेशन को जिसको हमें सॉल्व करना होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो अब और हमें ना इसके साथ जो x है ना उसकी वैल्यू भी दी होती है, जो वेरिएबल होता है ना उसकी वैल्यू दी होती है। मैंने यहाँ कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मैंने यहाँ पे x लिया है बिकॉज x इज वेरी कॉमन अल्फाबेट्स इन मैथमेटिक्स। ओके, सो अगर यहाँ पे x होगा, यहाँ पे कोई और वेरिएबल होगा, y हो गया, z हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे x की जगह y और z आ जाएगा। ओके, सो हमें यहाँ x की वैल्यू दी होती है, पूरी इक्वेशन दी होती है और उसे px के इक्वल रख के ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। x की वैल्यू होती है 2, इसमें 2 दी हुई है, तो लेट्स सॉल्व इट। x² तो 2 का स्क्वायर प्लस, मैं आपको पूरा डिटेलिंग में सॉल्व करके दिखा रही हूँ, प्लस 2x, ये इंटू हो रहा है 2x, तो 2x की वैल्यू भी 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस है 6। ओके, सो 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 को 2 से इंटू करेंगे, क्योंकि 2 को ये 2 की पावर 2 स्क्वायर है तो हम 2 को 2 से इंटू करेंगे, आ जाएगा 4, ठीक है। ये मैंने आपको इंटू करके दिखा दिया, ये मैंने आपको यहाँ पे इंटू करके दिखा दिया है। रफली करते हैं ये, तो यहाँ पे 4 आ गया, प्लस 2 टू द 4, अच्छे से लिख देती हूँ, 4 प्लस 4 प्लस 6, यहाँ ऑलरेडी 6 था, 4 प्लस 4 प्लस 6 क्या हुआ, ये हमें इसे बस ऐड कर देना है। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14। इस तरीके से हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू आ गई हमारी 14, ये हो गया हमारा आंसर, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है हमें इसमें, बस जो वेरिएबल है उसकी जगह जो उसकी वैल्यू दी गई है उसे पुट करना है, और 14 हमारा इसमें आंसर आया है। अलग अलग इक्वेशंस अलग अलग आंसर आते हैं। मैं आपको एक इक्वेशन देना चाहूंगी, मेरा बहुत मन कर रहा है आपको एक इक्वेशन देने का, क्योंकि आप इसको एक होमवर्क टाइप का समझ सकते हैं। मैंने अभी तक कोई होमवर्क नहीं दिया पूरी वीडियो में आपको, बट अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, बहुत ही इजी सा होमवर्क है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, आप दोबारा से वीडियो को स्टार्ट कीजिए या 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स बैक चले जाइए, बैक जाएंगे तो आप दोबारा से इसको देखिए, अच्छे से समझिए। उसके बाद मैं आपको एक दे रही हूँ इक्वेशन है जो है 9y raised to power 3 प्लस
2 प्लस 7y, ये एक इक्वेशन है। इसकी वैल्यू, इसमें जो वेरिएबल है y, मैं इसकी वैल्यू आपको दे देती हूँ 8, रैंडम वैल्यू दी है मैंने। इसको आप वैल्यू पुट कीजिए, जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन आपको करके दिखाया, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के दिखाई, उसी तरीके से आप इसको निकालिए। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, इसको आप निकाल के दिखाइए। आप ये जो इक्वेशन है इसका आंसर जब सॉल्व कर लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में भी आप इसको अच्छे से सॉल्व करके पूरा दिखा सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपल नोटबुक में टाइप कीजिए, नोटबुक में राइट कीजिए। आजकल थोड़ा सा ज्यादा सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, इसीलिए मेरे मुंह से टाइप निकल गया। आप इसको नोटबुक में राइट कीजिए। उसके बाद हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम जो हमारा पेज है उस पर आप हम मुझे टैग करके या मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं ऑफ कोर्स आपका आंसर चेक करूंगी और आपको फीडबैक भी दूंगी। तो आप ये जरूर सॉल्व कीजिए, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेगा प्रैक्टिसिंग में। ओके, और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इंट्रोडक्शन आपको समझ आ रहा है, सो प्लीज आप शेयर, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज मेरा मोटिव है लोगों की हेल्प करना। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं महंगी स्टडी, नहीं ट्यूशन्स लगा पा रहे हैं, स्पेशली 9th क्लास में, बिकॉज 9th से ट्यूशन्स के रेट बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो ये वीडियोस देखिए, समझें और वो अपने एग्जाम में बेटर स्कोर कर पाए, कुछ सीख पाए। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर बच्चा जो अफोर्डेबल स्टडी चाहता हो, जो पैसे नहीं वेस्ट करना चाहता हो, या जिसके पास इतना पैसा ना हो, वो ये वीडियोस देख के अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर सके। ओके, सो आपको मेरे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आपको मेरी आईडी भी शो हो रही होगी स्क्रीन पर। सो प्लीज जाकर वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे आपको यूट्यूब से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो हमने निकाल लिया, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इस चैप्टर पॉलिनोमियल में एक थ्योरम है। सबसे पहले हम इसे नॉर्मल में पढ़ते हैं। ये डिवीजन के लिए काम आती है बेसिकली इस चैप्टर में। सो पहले नॉर्मली क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला होता है जब भी हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिवाइड किया है 5 को 10 से, बहुत ही सिंपल सा लिया है। सो 5 को 10 से, अब इसमें से ये डिविडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है, क्वोशिएंट कौन है और रिमाइंडर कौन है, ये समझते हैं। अब इसमें डिविडेंड होता है 10, तभी तो हम इसके इक्वल रख रहे हैं। रिमाइंडर होता है जो डिवाइड करने के बाद लास्ट में बच के आता है। तो इसमें 0 बच के आया है लास्ट में, कईयों में 1 2 जो भी बच के आएगा वो होगा रिमाइंडर। ओके, अब डिविडेंड समझा दिया मैंने, रिमाइंडर समझा दिया। डिवाइजर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं डिविडेंड को, वो होता है डिवाइजर। तो इसमें तो 5 है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था। क्वोशिएंट होता है हमारा 2, जो हमारा आंसर निकल के आता है, हम इसे कहते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, ये तो होता है नॉर्मल की बात कर ली। नॉर्मली हम जैसे मैथमेटिक्स में हमें बचपन में सिखाया जाता है डिवाइड करने के लिए, ये उसकी बात है। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है, तो पॉलिनोमियल का भी इसी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की तरह ही एक होता है फॉर्मूला। एक्चुअली सेम ही होता है, बट ये डिविडेंड वगैरह नहीं लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं px। डिविडेंड को हमने px बना दिया इक्वल्स टू gx इंटू 9gx इंटू qx प्लस rx। रिमाइंडर बना rx, क्वोशिएंट बना qx, डिवाइजर बना gx एंड जो डिविडेंड था वो बन गया px। तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला साथ साथ प्लीज सब नोट डाउन करते जाना, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। ये फॉर्मूला तो होता है पॉलिनोमियल में, और ये फॉर्मूला होता है
नॉर्मली, ठीक है। अब इसको एक मैंने जिस तरीके से यहाँ एक डिवाइड करके दिखाया है उसी तरीके से मैंने यहाँ डिवाइड तो नहीं किया, बट मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। डिवाइड मैं आपको आगे करके दिखाऊंगी। तो इसमें जो है ये जिससे हम डिवाइजर जिसको यहाँ कहते थे उसको हम यहाँ GX कहते हैं, जिससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। जिसको डिवाइड करना है वो PX कहलाता है। यहाँ पे ये पूरा PX है। जो हमारा आंसर निकल के आएगा, बच के आएगा, बचेगा वो होगा RX, और जो हमारा यहाँ आंसर आएगा वो होगा QX। ये सबको समझ आ गया इतना। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि डिवाइड कैसे करना है, हाउ टू डिवाइड इन पॉलिनोमियल। लेट्स स्टार्ट। सो डिवीजन करने से पहले मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी कि डिवीजन ये थोड़ा सा ना बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है, इजी है, बट थोड़ा सा ना ऐसे मेसी टाइप का है। आप एकदम इसमें पजल हो जाओगे। तो अब अगर आप कंटिन्यूसली मेरी वीडियो अभी तक देखते आ रहे हो तो आप 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। तो आप पानी वानी पी लो ब्रेक लेके, तो उससे क्या होगा, आपको एनर्जी मिल जाएगी, थोड़ा आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आप ये स्टॉप कर दो मेरी वीडियो, और उसके बाद फिर आप देख लेना, बिकॉज आपका माइंड सेट होगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा, फ्री होगा, तो ही आप ये डिवीजन अच्छे से समझ पाओगे, बिकॉज ये थोड़ा सा मैसी होता है, ठीक है। अब मैं आपको डिवीजन कराने जा रही हूँ। पॉलिनोमियल में डिवीजन कैसे होता है देखते हैं। हमें x+1 है दिया हुआ, और हमें उसको 3x² प्लस x-1 से डिवाइड करना है, ठीक है। वैसे मैं ये आपको सिखा सकती थी एक्सरसाइजेस में भी, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने इसको आपको इंट्रोडक्शन में भी सोचा कि मैं आपको सिखा दूं, करा दूं। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप ये देखो 3x² है, हमें उसको x से डिवाइड करना है। हमें क्या चाहिए कि हम x को 3x बना सके, तो हमें 3 चाहिए होगा ऑफ कोर्स, तो ये 3x बन जाएगा। बट आगे स्क्वायर भी है तो हमें एक और x चाहिए होगा, तब हमारा x 3x² बनेगा। तो हमें क्या चाहिए होगा 3x, ठीक है। 3x² बनाने के लिए चाहिए हमने जैसे डिवाइड में हम लिखते हैं, हमने लिखा, उसके बाद ठीक है प्लस का साइन है यहाँ पे, ये प्लस का आ गया, ओके। हमें क्या चाहिए 3x चाहिए, तो हमने वो भी लिख लिया 3x, ओके। अब हम इसे जैसे डिवाइड में करते हैं वैसे ही करेंगे, माइनस, तो सब ये 3x² कट गया, कुछ भी नहीं आया हमारा, ओके। प्लस और प्लस तो प्लस ही होता है, बट इसमें हम डिवीजन में साइन चेंज कर देते हैं। अगर ये साइन प्लस का आ रहा है तो हम इसे माइनस कर देते हैं, ओके। अब ये है x और 3x, अब हमें इन्हें माइनस करना है, ओके। तो 3x में से x गया, क्या आया 2x, ठीक है। और ये -1 हमने नीचे उतार लिया, ओके। अब ये है -2x -1, ठीक है। अब हमें x को 2x बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑफ कोर्स हमें 2 चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, पर लिखने से पहले यहाँ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे भी माइनस का साइन लगाएंगे। ये अच्छे से लिख देती हूँ मैं, हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। उसके बाद ये हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, और हमें क्या चाहिए था 2, हमें 2x बन गया हमारा। अगर हमने 2x को x के लिए x को 2x बनाने के लिए हमने 2 लिया, तो हमारा 2x बन गया, वो हमने यहाँ लिख दिया, ओके। तो और यहाँ पे -2 आ जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि x को 2x बनाने के लिए हमने 2 लिख लिया है। अब इसको माइनस करके हमारा आ रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, 2x से कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। 2 में से 1 गया, हमारा क्या बचा 1, और 1 हमारा रिमाइंडर आ गया, और ये हमारा इसको डिवाइड करने के बाद आंसर निकल के आया है 3x - 2।
तो मैं अभी आपको एक अदर मेथड सिखा रही हूँ, बहुत इजी क्विक मेथड है ये। अगर आपको डिवीजन नहीं करना हो, जहाँ पे बहुत अगर आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन है और डिवीजन करने अगर आप बैठ गए तो बहुत लेंथी पड़ेगा, तो आप ये बहुत क्विक इजी अदर मेथड यूज कर सकते हो, और ऑफ कोर्स ये आपको कई बार यूज करने के लिए आएगा। सो लेट्स स्टार्ट में आपको ये समझा देती हूँ कि कैसे करना है। अब इसमें हमें वही है डिवीजन, हमें अगर हम डिवाइड करने बैठेंगे तो ये ऐसे होगा x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इस तरीके से। बट हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत लंबा बैठेगा, तो इसीलिए हमें क्या करना है, x प्लस 1 है ना, हम इसको रखेंगे इक्वल 0 के, ठीक है, हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। ओके, सो अभी यहाँ प्लस हो रहा है, x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली हमें, ये यहाँ प्लस हो रहा है। आपको मैंने पहले अभी कराया था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में, जिसमें वेरिएबल की वैल्यू दी होती है, बस इसमें नहीं दी है, हमें निकालनी है। तो यहाँ ये प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 0 माइनस 1, तो x की क्या वैल्यू निकली, -1, ये x की वैल्यू निकल गई। अब हमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देना है, दैट्स इट, इट्स वेरी इजी ना। चलो करते हैं 3x इंटू हो रहा है इंटू -1 का स्क्वायर प्लस x है -1 -1, ये रहा -1, ठीक है। अब ये -1 इंटू -1, 1 को 1 से इंटू करो 1 ही आएगा, बट माइनस और माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये 1 हो गया, इसका स्क्वायर हमने किया तो और 3 से इंटू करना है, 3 को 1 से इंटू किया तो ऑफ कोर्स 3 ही आएगा। सो यहाँ आ गया 3, प्लस का साइन ये आ गया, प्लस का साइन नहीं आएगा, ये प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हुआ 1 -1, ये इस तरीके से हो गया, माइनस और माइनस प्लस हुआ, तो 1 और 1 2 हुआ, तो 3 - 2 हो गया, ठीक है, साइन तो माइनस का ही आएगा। 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए, 1 बचा है, इज द आंसर। ओके, ANSWER। तो ये बहुत इजी वे में हमारा इसका आंसर निकल गया। अगर आपका एक नंबर का क्वेश्चन है, टाइम आपका बहुत कंज्यूम होता है डिवाइड करने में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इस मेथड को। सो हमारा इंट्रोडक्शन यही खत्म होता है पॉलिनोमियल का, थोड़ा सा बड़ा है, पर अगर आप इसको अच्छे से माइंड फ्रेश करके समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ जाएगा। और अगर ये बहुत बड़ा वीडियो होगा तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, आप दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। फर्स्ट पार्ट के नीचे हम सेकंड पार्ट का डिस्क्रिप्शन में हम सेकंड पार्ट का लिंक डाल देंगे, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारी अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी आप देख सकते होंगे हमारी आईडीज। और सबसे मेन बात, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो जस्ट कमेंट करो, या इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप हमें कमेंट करो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसे भी ज़रूर मुझे करके दिखाना, मेरे को पिक्चर सेंड करना इंस्टाग्राम पे, और डीएम वगैरह कुछ भी कर देना, ठीक है। और बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा अब ये बात, मैं बहुत चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं जो स्टडी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, महंगे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी वीडियोस को देखें, समझें, और आगे मार्क्स अच्छे ला पाएँ, स्कोर कर पाएँ, और कुछ सीख पाएँ। मेरा मोटिव बेसिकली यही है कि अफोर्डेबल स्टडी लोगों को प्रोवाइड करना। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसको आपको लगता है कि इसको अफोर्डेबल स्टडी की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।